नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय लोहिया सर में। मित्रों, हमने जो अपना नया YouTube चैनल, जैसा कि आपको पूर्व सूचना दी थी कि एक नया चैनल बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा इंग्लिश बाय लोहिया सर। क्या नाम है? इंग्लिश बाय लोहिया सर। इसकी मैंने आपको पूर्व जो सूचना है वो अपना दूसरा YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद लोहिया सर, उस पर दी। वो जो अपना चैनल है वो सभी विषयों के लिए या यूँ कह दो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, लेकिन ये चैनल आप इस नाम से आपको पता चल जाएगा कि लिखा हुआ है इंग्लिश, यानी कि केवल और केवल इस प्लेटफॉर्म पर हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा उनको एक एग्जॉक्टिव वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। इस चैनल का नाम आप नोट कर लेना, देख लेना, इंग्लिश बाय लोहिया सर। वैसे नोट करने की ज़रूरत नहीं, आपको आराम से याद रह जाएगा। हम बात करें इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में बात करें? इंग्लिश। जैसा पता है आपको, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। और कोई भी भाषा है, कोई भी भाषा होती है, उसको सीखने की एक सतत प्रोसेस होता है, एक कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव। जब हम स्टडी करते हैं तभी हम एक भाषा को व्यवस्थित तरीके से सीख पाते हैं। चाहे वो आप कोई सी भाषा लो, आप भले हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, संस्कृत की बात करें, उर्दू, फारसी, अरबी, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उनको सीखने के लिए एक लंबा प्रोसेस चलता है, क्योंकि इंग्लिश एक्विजिशन के माध्यम से सीखी जाती है। आई मीन ये अर्जन के द्वारा सीखी जाती है, तो सीखने में एक समय लगता है। अब ऐसा नहीं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में सीख लेते हैं, ऐसा भाषा के साथ में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम इंग्लिश में डरते हैं। रीज़न क्या होता है? एग्जाम होता है, उससे 5-7 दिन पहले या 10, 15, 20 दिन पहले है वो हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं। फिर कहते हैं कि अरे यार इंग्लिश में मेरे क्वेश्चन ठीक नहीं हुए। अरे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? नहीं होने का कारण यही है क्योंकि आप इंग्लिश को एक हल्के में लेते हैं, या यूँ कि दो इंग्लिश से आप डरते हैं। क्या करते हैं? डरते हैं, उसमें आप इंटरेस्ट नहीं जगाते। कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसमें आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। आई मीन आप वो पर्टिकुलर जो कंटेंट या टास्क है वो कवर अप करना चाहते कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। रीज़न क्या होता है? क्योंकि आप गणित ले लो, वो सब्जेक्ट है, आप विज्ञान हो, कोई भी जीके पढ़ो या फिर इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कोई भी पढ़ो, जिसमें आप ज़्यादा समय देते हैं, आप अपने अंतर्मन, अंतरात्मा से आप सोच सकते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सत्य है या नहीं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दे रहे हैं, पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, तो वो आपका अच्छा होता है। सही बात कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बात है। और जिससे आप भाग रहे हैं या भागते हैं, वो सब्जेक्ट है वो, उसमें आप पिछड़ जाते हैं। तो यही कारण है कि आपका सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ सभी एग्ज़ाम्स में अलग अलग सब्जेक्ट दिए होते हैं। किसी में इंग्लिश है तो किसी में इंग्लिश नहीं है, किसी में इंग्लिश की जगह हिंदी है तो किसी में कुछ और है। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उसमें आपको रुचि लेनी पड़ेगी, उसके प्रति आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा, आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। यही मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अभी हम बात करें इंग्लिश। और इंग्लिश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। क्या है? भाषा है। और भाषा को सीखने का एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी तरीके से इंग्लिश वो पढ़ाने का प्रयास करूँगा। बस आप हमारे साथ में व्यवस्थित तरीके से बने रहे। तो इंग्लिश के अंतर्गत जो एलिमेंट्स होते हैं, मुख्य तौर पर हम बात करते हैं तो इसमें होता है, एक होती है ग्रामर। क्या होती है? ग्रामर इसमें पढ़ते हैं। एक हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं क्या? वोकेबलरी। क्या पढ़ते हैं? वोकेबलरी। वोकेबलरी के बारे में हम इसमें बात करते हैं। और ये दोनों कवर अप हो जाते हैं तो उसके बाद में एक और पिलर होता है, वो होता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। कौन सा होता है? कॉम्प्रीहेंशन, ये वाला। ये तीनों के तीनों पिलर होता है इंग्लिश के अंतर्गत। अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको अंग्रेजी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी कि अगर आप अंग्रेजी और वोकैब पहले अच्छी तरीके से सीख पाते हैं तो ही आप वो कॉम्प्रीहेंशन कर पाएंगे। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन, सपोज दैट एक पैराग्राफ है छोटा सा, उसका जो वास्ट रूप होता है, बड़ा रूप होता है, उसी को तो हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। तो उसको सीखने के लिए आपको पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो हो जाएगा अपनी वोकेबलरी वाला सेक्शन। और उसका अरेंजमेंट क्या होता है, कौन से टेंस से रिलेटेड है, किस कंडीशन में दे रखा है, नरेशन में दे रखा है, वॉइसेस में दे रखा है, कैसे दे रखा है, वो पता करेंगे हम किसके माध्यम से? ग्रामर के माध्यम। मतलब ये हुआ कि ग्रामर और वोकैब के बारे में अगर आपको ज्ञान है तो ही आप क्या कर पाएंगे? कॉम्प्रिहेंशन। तो हम तीनों के तीनों जो इंग्लिश के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में एक सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, एक एग्जॉक्टिव वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप भले राजस्थान या कोई भी
राज्य विशेष की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर केंद्र लेवल की भर्ती में, चाहे आप DSSB की बात करें, हम केवी की बात करें, नवोदय में जो टीचर लगते हैं उनके बारे में बात करें, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वहाँ के पटवारी हो, ग्राम सेवक हो या वहाँ के टीचर हो, जैसे वर्तमान में 3rd ग्रेड जो अभी वैकेंसी है वो आने वाली है, उसके अंतर्गत इंग्लिश है वो 18 नंबर का पोर्शन है वो ऐड कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि इंग्लिश पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया ये जो टीचर बनने वाले बंदे हैं उनके लिए। जैसे सपोज दैट इस वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट करूंगा तो मुझे भी पढ़नी है, इवन मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी और आने वाले एग्जाम्स के अंतर्गत इंग्लिश को और ऐड करेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। ये आपके लिए एक तरीके से बाउंडेशन है, यूँ कह दो कि कंपल्सेशन है, मतलब आपको इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको परिस्थितियों से वाकिफ करा रहा हूँ कि वर्तमान सर्कमस्टेंसेज जो है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी हो गई है, मतलब हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो इसी क्रम में मैं एक नया चैनल आपको बताया कि इंग्लिश बाय लोहिया सर करके जो चैनल है ये मैंने क्रिएट किया है। इसका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि आप इंग्लिश से डरे नहीं। हाँ, यूट्यूब पर इंग्लिश से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से मिले वो अच्छी बात है। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई टीचर है तो वो मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टिव होगा कि बच्चों के लिए इतना प्रयास कराए। लेकिन मैं इसी क्रम में है वो आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और एक सिस्टमेटिक तरीके से वो आपको पूरा का पूरा इंग्लिश से वो आपका जो डर है वो दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। तो हम बात करेंगे इसके बारे में। एक तो हम बात करते हैं इसके अंतर्गत ग्रामर के बारे में, सेकंड हम बात करते हैं इसमें वोकेबुलरी के बारे में, और थर्ड हम इसके अंतर्गत बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। इतनी बात हम व्यवस्थित तरीके से समझ गए। तो जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आते हैं, एक तो आता है अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपके नाउन। क्या आता है? नाउन आता है। और इसके अंतर्गत आपका आता है प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। थर्ड हम इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है आपका एडजेक्टिव। किसकी बात करते हैं इसके अंतर्गत? एडजेक्टिव की बात करते हैं। और नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत बात करते हैं वर्ब के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? वर्ब। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंतर्गत एडवर्ब के बारे में। किसके अंतर्गत बात करें? इसके अंतर्गत किसकी बात करेंगे? एडवर्ब। और अगले हम इसके बारे में इसके अंतर्गत बात करेंगे प्रीपोजिशन। और हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं क्या? नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कंजंक्शन। क्या पढ़ते हैं? कंजंक्शन। और इसके अलावा अंतिम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है अपना इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। ये वाला तमाम जो पोर्शन है वो हम ग्रामर वाले सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये होता है अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होता है। किसका भाग होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। क्या ग्रामर सर कंप्लीट हो गई? नहीं, ग्रामर अभी भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। एक बार मैं यहीं पर लिखने का प्रयास करूंगा। ये वाला कॉम्प्रिहेंशन वाला है वो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इसको हम बाद में आराम से बता देंगे, समझा देंगे आपको व्यवस्थित तरीके से। आप ध्यान दो, ये हमने बताया। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत ये तो हमने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम इसको मैं ऐसे डायरेक्ट बोल देता हूँ कि हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं टेंसेस। क्या पढ़ते हैं? टेंसेस। अगला हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं नरेशन। क्या पढ़ते हैं? नरेशन क्या है? नरेशन का भी डिस्कस हम ग्रामर के अंतर्गत करते हैं। नरेशन में क्या आता है? इसमें आता है अपना स्पीच आता है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। और हम किसकी बात करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बारे में हम बात करते हैं नरेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत बात करते हैं वॉइसेस के बारे में। किसके बारे में? वॉइसेस। वॉइसेस क्या होती हैं? वॉइस में आता है अपना एक्टिव वॉइस। कौन सी वॉइस है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कैसी वॉइस? एक्टिव और पैसिव वॉइस। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसमें? वॉइस के बारे में। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत ग्रामर क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स। क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं डेटरमिनर्स। क्या पढ़ते हैं? डेटरमिनर्स। लेकिन आप ध्यान रहिए, आर्टिकल्स और डेटरमिनर्स हालांकि एडजेक्टिव के ही पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम इनको अलग से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से अमूमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम एक डिटेल एक बहुत ही एग्जॉक्टिव वे में आपको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल्स हो गए, डेटरमिनर्स हो गए। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं क्या? हम पढ़ते हैं मॉडल, जो अपनी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कि मॉडल सहायक क्रियाएं होती हैं, वो भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं? इसके अलावा हम इसके अंतर्गत ग्रामर के अंतर्गत पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन टैग। इसके अलावा क्या पढ़ते हैं? इसके अलावा हम ग्रामर वाले पोर्शन पढ़ते हैं सब्जेक्ट
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स और कुछ नहीं, यही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है सर, और क्या पढ़ते हैं? यहाँ से जो टॉपिक है वो टॉपिक, इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट जो ग्रामर के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, अगला हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इसमें आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा? कंडीशनल सेंटेंस। कौन से? कंडीशनल। कैसे सेंटेंस होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं शर्त सूचक वाक्य। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं सुपरफ्लॉस। क्या बोला मैंने? सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन। कौन सा ऑपरेशन? सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन। ये भी हम देखते हैं किसके अंतर्गत था? अपने ग्रामर वाले पोर्शन के अंतर्गत। तो जितना भी मैंने कंटेंट बताया, क्या क्या बताया? एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये हो जाएंगे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं क्या? हम पढ़ते हैं टेंसेस। इसके अलावा नरेशन। नरेशन में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। कहीं पर आपको नरेशन नाम नहीं मिले, वहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच देकर आपको टॉपिक मिल सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत आर सेम। आप उसको नरेशन भी कह सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। वॉइस का भी यही है, कहीं पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ऐसा लिखा हुआ मिलता है और कहीं पर सीधा वॉइस करके टॉपिक मिलता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला आर्टिकल्स। उसके अलावा हम बात करते हैं डिटरमिनर्स के बारे में। इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरीज। इसके अलावा हम बात करते हैं किसके? क्वेश्चन टैग के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को सिंटैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस, और इसके अलावा एक होता है सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन, मतलब जो पर्टिकुलर वर्ड जिनकी जरूरत होती है या फिर नहीं होती है उससे रिगार्डिंग है। पर्टिकुलर किसी वर्ड, जैसे सपोज दैट मैंने एक वर्ड बोला आपके सामने आंटी, जो कि इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। आंटी वर्ड नहीं होता है, आंट होता है। क्या होता है? आंट होता है। आप बोलते हैं कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, ये वर्ड नहीं होते हैं, सीधे बोला जाता है कजन, है ना। उसके लिए ही और सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन। जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने बोला कि लेटेस्ट अपडेट, अरे भाई अपडेट ही लेटेस्ट होती है, इसलिए उसके साथ में लेटेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपडेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपडेट। तो ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, वो होते हैं सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन। तो मैंने आपको क्या बताने का, पढ़ाने का या क्या बताने का प्रयास किया? मैंने बताने का प्रयास किया कि हम जब ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर के अंतर्गत ये पूरा का पूरा सिलेबस होता है, और एक इंग्लिश में एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर पूरा का पूरा इंग्लिश को एक अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करें, उस संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ना है। लेकिन हम यहाँ से अभी जो आपके सामने यात्रा स्टार्ट करेंगे वो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि जो पर्टिकुलर भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत फिलहाल जो एग्जाम नियर अबाउट है, जैसे सपोज दैट हम बात करें राजस्थान में जो आयोजित होने वाली रीट परीक्षाएं, है ना, जिसको थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा भी कह सकते हैं, तो वो भर्ती परीक्षा उसके अंतर्गत जो इंग्लिश का जो पोर्शन रहेगा उसके अंतर्गत ये पूरा सेक्शन थोड़ी रहेगा। इनमें से जैसे सपोज दैट टेंसेस दे दिया, नरेशन वॉइस यहाँ से अल्टरनेटिव दे दिया, मॉडल दे दिया, सीधा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरीके से कोई सा भी पर्टिकुलर टॉपिक उठाकर दे दिया, तो फिर उसको हम कैसे कवरअप करेंगे? तो हम सबसे पहले हम इस तरीके से अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम पहले सबसे जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में जो रिपीटेड टॉपिक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे सपोज दैट बात करें हम टेंस के बारे में, तो टेंस अमूमन भर्ती परीक्षा में अगर कहीं इंग्लिश पूछी जाती है तो उसमें टेंस का कंटेंट मतलब टेंस है वहाँ पर एग्जिस्टेंस पे रहता है। इसके अलावा नरेशन है, वॉइसेस है, ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी में क्वेश्चन टैग दे रखा होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है या नहीं है। इस तरीके से जो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, या यूँ कि तो टॉपिक हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच इन टॉपिकों के बैकबोन है, इनकी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो बात करने वाले वो जो नियर अबाउट एग्जाम्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक है उनको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी आप निश्चित रहे पूरी की पूरी इंग्लिश है वो इस चैनल पर मिलेगा, इंग्लिश बाय लोहिया सर। तो हमने अभी बात की वो एक पोर्शन के बारे में डिस्कस किया है, वो पोर्शन है अपना इंग्लिश का जो ग्रामर वाला सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वोकैब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वोकैब। कौन सा सेक्शन के बारे में बात करेंगे? वोकैब के बारे में। जो वोकैबुलरी वाला जो अपना इसके अंतर्गत जो पोर्शन रहता है, कौन सा? वोकैबुलरी वाला। वोकैब में क्या क्या आता है? सेकंड हम बात करते हैं वोकैब, वोकैबुलरी में क्या क्या आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। वोकैबुलरी जो इंग्लिश के अंतर्गत पूछी जाती है उसमें एक तो होता है अपना सिनोनिम्स। क्या होता है? सिनोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंतर्गत आता है अपना एंटोनिम्स। कौन सा होता है? एंटोनिम्स। थर्ड हम इसमें पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। क्या पढ़ते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत बात करते हैं आइडियम्स। किसकी बात करेंगे?
एडियम्स एंड फ्रेजेस। किसकी बात करेंगे? एडियम्स एंड फ्रेजेस। ये मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे करेक्टली स्पेल्ड। कौन से शब्द? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, शब्द जो हमें क्या करते हैं? कन्फ्यूज करते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो ये वो पर्टिकुलर वोकैब का पोर्शन है, वे सभी टॉपिक्स हैं जो लगभग हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनमें से सबसे मोस्ट रिपीटेड वर्ड है सिनोनिम, जो टॉपिक है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड। ये तो पूछे ही जाते हैं, इसके अलावा ये भी है। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछे जाते, पूछे सभी जाते हैं, लेकिन ये अल्टरनेटिव पूछे जाते हैं। अगर कहीं इंग्लिश पूछी जाती है तो ये मैंने 4 टॉपिक बताए, ये तो मैंडेटरी है, मतलब ये तो पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं ये भी पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है सभी जो पोर्शन दे रखा है मैंने बताया है, पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सभी पढ़ना है। तो मैंने 2 पोर्शन आपको कवर अप करवा दिया। एक बताया मैंने आपको कौन सा? ग्रामर वाला सेक्शन, और दूसरी हमने बात की वोकैब वाला सेक्शन। अब तीसरा जो पोर्शन अपने पास में ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बात करें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका? ग्रामर और अपना सेकंड क्या बोलते हैं? वोकैब। उसके अंतर्गत हम बात करें तो उसमें हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। किसके अंतर्गत इसके अंतर्गत किसकी बात करेंगे? थर्ड जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। किसके बारे में बात करेंगे? कॉम्प्रिहेंशन। ये हम बात करने वाले कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। ये हो गया अपना कॉम्प्रिहेंशन। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है, एक तो आता है आपका पैसेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कैसा पैसेज होता है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत बात करते हैं, एक आता है इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है क्लोज टेस्ट। क्या पढ़ना होता है? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर पैसेज टाइप या पैराग्राफ टाइप आपको दे देंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, बड़ा भी हो सकता है, उसके अंतर्गत आपको खाली जगह दी रखी होती है। जैसे सपोज दैट यहाँ कुछ लिखा हो मिल गया, फिर खाली जगह, फिर कुछ लिखा हो, इस तरीके से। फिर आपको पर्टिकुलर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहाँ पर बढ़ना होता है, अप्लाई करना होता है। तो मैंने बताया, पहले भी बता दिया था, ग्रामर क्या बताया था मैंने? ग्रामर और वोकैब पर आपकी अच्छी पकड़ है तभी आप कर पाएंगे क्या रही? कॉम्प्रिहेंशन कर पाएंगे। मैंने बताया कि नहीं बताया? तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है, और फिलर्स होते हैं। ये सभी के सभी जो अपने जो टॉपिक होते हैं वो किस में आते हैं? कॉम्प्रिहेंशन में आता है। तो आज मैंने ये पूरा का पूरा आप व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। मैं इंग्लिश यहाँ पर क्या पढ़ाने वाला हूँ और किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में बात की। हम फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं जो लगभग हर वैकेंसी के अंतर्गत रिपीटेड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके दरमियान हम वोकैब के बारे में बात करें, देन हम कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पूरी की पूरी ग्रामर को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको लगे कि भाई हाँ सर ने जो बात बताई है, अमीन प्रेम लोहिया मेरा नाम है, आप लगभग मेरे से वाकिफ हो गए, कोई न्यू व्यूवर है तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको ये सेशन अच्छा लगे, आपको लगे कि भाई मैंने जो बात बताई है कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके भाई बंधु के लिए, तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई इंग्लिश की आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है। अगर आपको नीड है, आपको ज़रूरत है, आपको लगे कि भाई आपके लिए मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।